कहते हैं घर फूटे गवार लूटे। आखिर ओसामा बिन लादेन क्यों चाहता था कि बाइडेन बने राष्ट्रपति, और अभी जो कुछ भी हो रहा है अफगानिस्तान में उसका क्या ताल्लुक है इससे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी हथियार तालिबान से निकलकर क्या पहुंच रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से कश्मीर में। तो वहीं भारत सरकार ने अब ले लिया बड़ा फैसला, बड़े मिशन पर उतरेगी भारत सरकार का बड़ा ऑपरेशन। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में तालिबान ने जो कदर मचाया है उन सब के बीच में दुनिया का एक बड़ा तबका मानता है कि अमेरिका है जिम्मेदार। इन सब के बीच ओसामा बिन लादेन की एक सालों पुरानी चिट्ठी सामने आई है, वो भी 48 पेज की, जिसमें वो चाह रहे हैं कि बाइडेन बने राष्ट्रपति। आखिर ऐसा क्यों? अफगानिस्तान से सेना को वापस बुलाने और वहां पे कब्जे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना लगातार हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। उनका ये फैसला न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि अमेरिका के लिए भी नया संकट लेकर आया है, क्योंकि यहाँ पर अलकायदा से लेकर हर कोई अब एक्टिव होने लगा है। इन सब के बीच में 2010 में एक चिट्ठी लिखी थी अलकायदा चीफ ओसामा ने, जिसमें दावा किया गया था वो चाहते थे कि बाइडेन राष्ट्रपति बने, क्योंकि बाइडेन जैसे ही सत्ता पे आएंगे अमेरिका के लिए संकटों का अंबार खड़ा कर देंगे। ओसामा का मानना था कि बाइडेन एक अयोग्य राष्ट्रपति साबित होंगे। दरअसल 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने लादेन और अलकायदा से बदला लेने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। जंग के दौरान लादेन कभी भी अमेरिका के हाथ नहीं आया। ओबामा उस वक्त राष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति थे बाइडेन। इस दौरान लादेन ने 2010 में 48 पन्नों की एक लंबी चिट्ठी लिखी शेख महमूद नाम के एक शख्स को, जिसमें ये कहा गया कि जो बाइडेन को निशाने पर नहीं ले। ओसामा का मानना था कि अगर तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को कुछ होता है तो उसके बाद जो बाइडेन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति, जो खुद मुश्किल में फंसा देगा अमेरिका को। अलकायदा उस वक्त ये चाहता था, जो उसकी चिट्ठियों से खुलासा हो रहा है, कि 2 दस्ते बने, एक दस्ता अफगानिस्तान में रहे और दूसरा पाकिस्तान में रहे। इस दस्ते का मेन मकसद था अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और CIA के डायरेक्टर डेविड पेट्रियस पर हमला करना, और इसके लिए सब कुछ तय भी किया गया था कि इन दोनों नेताओं पर तभी हमला करना है जब ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान के दौरे पर आए। लादेन का मानना था कि अगर ओबामा रास्ते से हट गया तो बाइडेन बचे हुए कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनेंगे, और बाइडेन इतने जिम्मेदार ही नहीं है, इसलिए अमेरिका अपने आप संकट में आ जाएगा। अब अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाइडेन के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन को एक सीक्रेट चिट्ठी लिखी गई थी कई राजनयिकों द्वारा कि तालिबान अफगानिस्तान पर तेजी से कब्जा कर रहा है, काबुल पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ये कहते रहे कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के कोई आसार नहीं है और कभी भी नहीं कर पाएगा कब्जा। लेकिन इसके उलट कब्जा हो गया। अब हालात देखिए वही हो गए हैं। बाइडेन ने जिस तरह से निर्णय लिया, बड़ी संख्या में हथियार छूट गए और अब कहा यह जा रहा है कि ये हथियार भर भर के ट्रकों से भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान में। जो लड़ाई चल रही थी उस दौरान पाकिस्तान ने भी हथियारों को दिया था तालिबानियों को, और वो हथियारों के साथ साथ अब ये नए हथियार पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। और वो डर सही हो रहा है कि पाकिस्तान से ये हथियार चीन और रूस के पास पहुंचेंगे, जहां पर अमेरिका की सारी कमजोरियां निकल कर सामने आ जाएंगी। हालांकि आपको बता दें, दुनिया के कई ऐसे बड़े देश हैं जो अब पाकिस्तान पर एक अलग मांग कर रहे हैं। जानेंगे उसके बारे में भी, पर उससे पहले ये जान ले कि भारत को जिस चीज का डर लग रहा था वही होना शुरू हो गया है, जिसके बाद भारत ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, भारत को डर था कि एक बार तालिबान सत्ता पे आता है तो कश्मीर मामले में भी समस्याएं खड़ी होंगी। अब इसी तरह का समय आ गया है। हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलालुद्दीन ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और तालिबानियों को बधाई संदेश देते हुए ये कहा है, अल्लाह ये करे कि इस्लामिक अमीरात को ताकत दे ताकि वो हमें भी सपोर्ट करे कश्मीर में। ठीक इसी चीज को लेकर भारत डर रहा था। एक ऑडियो मैसेज भी दिया गया है जिसमें तालिबानी लड़ाकों से
मदद मांगी गई है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने के लिए। इस बात को अमेरिका ने भी जाहिर किया है कि दरअसल भारत के खिलाफ मदद लेना चाहता है पाकिस्तान तालिबान का। यही वजह है कि तालिबान से हाथ मिला रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी इसी बात की तरफ इशारा किया है और यही वजह है कि पाकिस्तान में इनके लिए चंदा भी जुटाया जा रहा है। पाक दुकानदारों से $50 या उससे अधिक की योगदान ली जाती है सिर्फ इन्हें पैसा देने के लिए। और अब इस मामले में भारत और अमेरिका ने बड़ी रणनीति मिलकर बनाई है ताकि तालिबान और आतंकवाद को रोका जा सके। भारत और अमेरिका की साझेदारी पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है और ये अब बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, जैसे कि भारत अब एक बड़ा ऑपरेशन पहले तो चलाएगा अफगानिस्तान के अंदर। इस ऑपरेशन के तहत भारत अपने सभी नागरिकों को वहां से बाहर निकालेगा। यहाँ तक कि अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान मूल के सिख और हिंदू फंस गए हैं उन्हें भी बाहर निकालने के लिए भारत बड़े ऑपरेशन चलाएगा और उतारेगा अपनी एयरफोर्स विमानों को। आपको बता दें, सिखों को और हिंदुओं को एयरपोर्ट आने के बाद भी इनके पास वीजा था। चूंकि भारत सरकार ने ई वीजा प्रस्तुत किया है ताकि जल्द से जल्द वहां से हिंदू और सिख बाहर आ सके, तो वीजा रहते हुए भी इन्हें वापस लेके चले गए और कहा आप अफगानी हैं, आपको यहीं रहना होगा, आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। जिसके बाद इन अल्पसंख्यकों के मन में और भी डर बैठ गया है। अब भारत सरकार के इस ऑपरेशन के तहत उन सारे लोगों को बाहर निकाला जाएगा। तो वहीं भारत, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, नाटो, ये सारे देश मिलकर अब वो काम करने की तरफ बढ़ रहे हैं जो काम बहुत जरूरी है और वो जरूरी है पाकिस्तान पे प्रतिबंध। पाकिस्तान की भूमिका अफगानिस्तान में साफ साफ दिख रही है। खुफिया एजेंसी से लेकर अब दुनिया भर के देश मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगे। तालिबान के साथ साथ इंतजार किया जा रहा है नागरिकों के बाहर आने का। जैसे ही अफगानिस्तान से सारे नागरिक बाहर आ जाएंगे, जैसे कि 15,000 अमेरिकी सैनिक और नागरिक भी फंसे हुए हैं, तो वहीं भारत के भी नागरिक फंसे हुए हैं। इन सारे देशों के नागरिक जिस दिन बाहर आ जाते हैं उसके बाद प्रतिबंधों का सिलसिला शुरू होगा पाकिस्तान और तालिबान दोनों के ऊपर। वैसे पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगना बेहद जरूरी है क्योंकि यही है जो अब तक पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। यहीं से सब चीजों की जड़ें निकलकर सामने आ रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, तालिबान से पहले पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।